मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ। ये हमारे कुछ बड़े शहरों के नाम हैं, जैसे कानपुर, उदयपुर, जबलपुर, जोधपुर। और आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे शहरों का नाम है। लेकिन क्या आपने इन सारे शहरों के नाम में एक चीज नोटिस किया है? इन सारे शहरों के नाम में पुर शब्द एज अ प्रत्यय इस्तेमाल किया गया है। अभी एक और लिस्ट देखिए, इलाहाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद, हैदराबाद एंड सो ऑन। अगर आप इन सारे शहरों का नाम में देखोगे तो इसमें आपको आबाद शब्द कॉमन मिलेगा। लेकिन ये पुर और बाद शब्द का मतलब क्या है? अगर आपको नहीं पता तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और लास्ट में मैं आपको एक बोनस चीज के बारे में बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड से, यानी कि पुर से। दरअसल पुर एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है किला। इसका जिक्र हमें भारत के सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में पुर शब्द का इस्तेमाल उन जगहों के लिए किया जाता था जो या तो कोई शहर थे या फिर कोई किला। अब सोचिए ये शब्द कितना ज्यादा पुराना है। ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद 3500 साल पुराना ग्रंथ है। आगे चल के हमारे शहरों के कई सारे नाम ऐसे ही पड़ गए। प्राचीन काल में हमें ऐसी बहुत सारी जगहें मिलती है जिनके नाम में पुर शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए महाभारत काल का हस्तिनापुर, इस जगह के नाम में भी पुर शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अब समय भले ही बीत चुका हो लेकिन आज भी इस परंपरा का इस्तेमाल किया जाता है। इसी कड़ी में अगर हम आगे चलते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि पुराने समय में जब भी कोई राजा अपना कोई किला या फिर अपना कोई शहर बसाता था तो वह उसका नाम अपने नाम के पीछे पुर लगाकर उसका नामकरण कर देता था। जैसे राजस्थान का जयपुर, इस शहर को वहाँ के राजा जय सिंह ने बसाया था, इसलिए इसका नाम जयपुर पड़ा। वैसे ही कानपुर का नाम भी सचेंदी के राजा हिंदू सिंह ने रखा क्योंकि वह खुद को भगवान कृष्ण यानी कान्हा का वंशज मानते थे। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि पुर शब्द का इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ और हमारे शहरों में कैसे आया। अगर आपके भी शहर के नाम में भी पुर शब्द आता है तो कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं आज के अपने दूसरे सवाल के ऊपर कि कई सारे शहरों के नाम में बाद या आबाद शब्द क्यों लगा है। जैसे उदाहरण के लिए इलाहाबाद, मुरादाबाद एंड सो ऑन। यहाँ तक कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद और बांग्लादेश जलालाबाद भी मौजूद है। तो दोस्तों इन शहरों के पीछे जो आपको बाद या फिर आबाद शब्द देखने को मिलता है ना, वो दरअसल एक फारसी वर्ड है जिसमें आप का मतलब होता है पानी। और अगर हम इसके पूरे मतलब को जानने की कोशिश करें तो वो निकल कर आता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे आसपास पानी मौजूद हो, यानी इस जगह के आसपास खेती की जा सके और फसल उगाई जा सके और ये जगह रहने लायक हो। उदाहरण के लिए मुरादाबाद शहर राम गंगा नदी के किनारे पड़ता है, इसीलिए मुरादाबाद के नाम में आपको आबाद शब्द का इस्तेमाल मिलता है। गंगा नदी के किनारे बसे इलाहाबाद शहर में भी इसीलिए आबाद देखने को आपको मिलता है। हालांकि कुछ इतिहासकार का ये भी मानना है कि मुगल काल में बादशाहों ने अपने नाम के साथ शहरों का नाम रखना स्टार्ट कर दिया और इसमें भी वो आबाद शब्द का इस्तेमाल किया करते थे, जिससे वहाँ के लोगों को एक नई पहचान मिलती थी और कहीं न कहीं उस रूलर की पॉपुलैरिटी बढ़ती थी। और चलिए अब बात करते हैं उस चीज के बारे में जिस चीज की बात मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में की थी। आपने कई सारे शहरों के नाम में गंज शब्द का इस्तेमाल भी देखा होगा। जैसे उदाहरण के लिए लखनऊ में पड़ता है हजरतगंज, दिल्ली में पड़ता है दरियागंज एंड सो ऑन। तो चलिए लगे हाथ इसका मतलब भी जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर गंज शब्द के ओरिजिन के बारे में बात करें तो इंडो ईरानियन लैंग्वेज की एक ग्रुप में मीडियन लैंग्वेज एक आती थी। इस समय में गंज शब्द का इस्तेमाल खजाना रखने वाली जगहों के लिए किया जाता था और जैसे जैसे टाइम बदलता गया इस वर्ड को और भी जगहों पे इस्तेमाल किया जाने लगा। वैसे दोस्तों संस्कृत में भी हमें इस शब्द के बारे में देखने को मिलता है। माना जाता है कि ये शब्द संस्कृत के गज शब्द से निकला है और फिर आगे चल के इस वर्ड के कई सारे मतलब बनते गए। इस दौरान इस शब्द का इस्तेमाल मंडी और बाजार वाले इलाकों के लिए किया जाने लगा जहाँ पे खूब शोर शराबा और भीड़ भाड़ हो। पुराने समय में जिस जगह पे बाजार लगते थे उस जगह को गंज कहा जाने लगा। उदाहरण के लिए दिल्ली के दरियागंज में पहले दरिया के किनारे यानी यमुना के किनारे बाजार लगते थे, इसलिए इसको दरियागंज कहा जाने लगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको पुर, बाद और गंज का मतलब बताया और इसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में बात की।